हम्म, अब शांत हो जाओगे। आज जो हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस किसको बोलते हैं? कुछ कुछ क्वेश्चन बनाओगे ना तो ये नोटिंग चार्जेस भी आएगा। ये नोटिंग चार्जेस तुम्हारा कब आएगा? जब बिल डीज ऑनर होगा तब। जब बिल ऑनर वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें तो तुम्हारे नोटिंग चार्ज का कोई काम है ही नहीं है। नोटिंग चार्जेस का काम कब लगेगा बोलो? जब बिल डीज ऑनर होगा तब। ये नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है क्या? हम लोग गए ड्रॉई के पास से पैसा लेने के लिए, और वो हम लोग को पैसा दिया कि नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। तो ये जो पैसा नहीं दिया तो ड्रॉयर क्या करेगा बोलो? रोते रोते अपने घर आ जाएगा कि ड्रॉई पैसा नहीं दिया। और फिर जब ड्रॉअर किसी और को बोलेगा कि हमको पैसा नहीं दिया भाई, या कोर्ट में बोल रहा है या पुलिस में बोल रहा है कि 3 महीना बाद ही हमको बुलाया था और जब पैसा लेने गए तो पैसा दिया नहीं, तो तुम कोर्ट गया, पुलिस का पास गया कि भाई मेरा पैसा कहाँ है, 3 लाख रुपया दिला दीजिए ड्रॉई से। तो थाना वाला क्या बोला कि आपका पास क्या सबूत है पैसा नहीं दिया? तो मतलब क्या सबूत क्या? हम गए ड्रॉई का घर बिल लेके देखे, मेरे पास बिल है। हम गए तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। तो ये तो मुंह से ना बोला ये बात, ये तो मुंह से बोला। और तुम आगे पुलिस को क्या बोल रहे? या कोर्ट में क्या मुंह से बोल रहे? तो तुम्हारा बात को कोर्ट वाला यकीन कर रहा? ये तो ऐसे भी हो सकता है, पुलिस वाला ये भी सोच सकता है कि तुम ड्रॉइंग के बारे में झूठ झूठ बोल रहे आके मेरे पास में कि पैसा पैसा लेके तुम बोल रहे नहीं दिया, या वो बोला देंगे तुम बोल रहे नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए होता क्या है केस में, ड्रॉवर कौन ना बोला तो ये जो ड्रॉवर है जब भी जाएगा ना ड्रॉई का पास में, समझ में आया बात? ये नोटिंग चार्जेस का मसला क्यों खड़ा हो रहा? क्योंकि कुछ तो सबूत होना चाहिए कि तुम ड्रॉई का घर गए थे और ड्रॉई क्या बोला हम पैसा नहीं देंगे। ये बात को कहीं ना कहीं तुमको क्या है, नोट करने होगा। तो ड्रॉअर जब इसका पास गया तो ये पैसा दिया कि पैसा नहीं दिया बोला तो डिज ऑनर ऑफ बिल। ये नोटिंग चार्जेस का सिचुएशन अराइज ही होता है डिज ऑनर में। ऑनर में तो नोटिंग चार्जेस का कोई काम है ही नहीं है। तब जब ड्रॉअर किया पैसा, वो दिया नहीं उसका पैसा, ड्रॉअर क्या करेगा मालूम है? ड्रॉअर ड्रॉअर जाएगा, ड्रॉअर किसका पास जाएगा बोले? कोर्ट का पास जाएगा। और कोर्ट में एक आदमी लोग होता है जो लोग ये मेज टेबल लेके यहाँ पर क्या बैठा रहता है, ठीक है? इसको भी पकड़ के लेके आएगा कोर्ट। इसको भी कहाँ पकड़ के लेके आएगा? कोर्ट में। यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, उस आदमी को तुम्हारा क्या बोला जाता है? वो नोटरी पब्लिक। उस आदमी को क्या बोला जाता है? नोटरी पब्लिक। ये जो नोटरी पब्लिक लिखा है ना, तुम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? ये ड्रॉवर किसका पास जाएगा? कोर्ट में। और कोर्ट में एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है तुम्हारा? नोटरी पब्लिक। इस लोग का काम क्या है? आदमी लोग से ये बोला ना हम पैसा नहीं देंगे, तो ये लोग से एक सर्टिफिकेट बनाता है। क्या बनाता है? एक सर्टिफिकेट बनाएगा। और उस सर्टिफिकेट का नाम तुम लोग सुने ही हो, एफिडेविट। नाम सुने उसका? एफिडेविट का तो नाम सुने ही हो। जितने आदमी लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा सबको क्या है, इनकम एफिडेविट बना के क्या है पहले जमा करनी होता था। अब तो काउंसलर का सर्टिफिकेट से भी काम क्या हो जाता है। लेकिन एक ज़माना पहले, बहुत साल पहले, ये इनकम एफिडेविट जमा करना पड़ता था। और एफिडेविट का मतलब होता था क्या? हम लोग को लॉयर के पास जाने होता था, हम लोग वकील को बोलते थे हम लोग का इनकम 1,20,000 रुपये। लेकिन सरकार ये बात कैसी मानेगा तुम्हारा 1,20,000 रुपये इनकम है? तो वो आदमी को कहाँ जाने होता था? नोटरी पब्लिक। और वो वहाँ पर तुम्हारे इनकम लिखाई 1,20,000 रुपया। और ये जो नोटरी पब्लिक होता है ना, इन लोग के पास में ना रबर स्टैम्प होता है। क्या होता है? स्टैम्प। यहाँ लोग अपना नोटरी पब्लिक का क्या मार देगा। अगर घर में कभी का एफिडेविट निकालोगे, देखो लाल लाल स्टैम्प मारता है लोग का नियम है, एकदम रेड रेड स्टैम्प लोग मारेगा। तो ये हुआ क्या बोलो? ये जो पैसा नहीं दिया ना, ये डीज ऑनर वाला चीज, ये डीज ऑनर वाला बिल, ये डीज ऑनर वाला चीज कहाँ नोटिंग होगा बोलो? नोटरी पब्लिक में। कहाँ नोटिंग होगा? नोटरी पब्लिक में। और नीचे में साइन कौन करेगा बोलो? ड्रॉई साइन करेगा। कौन साइन करेगा? ड्रॉअर साइन करेगा कि ड्रॉई? ड्रॉअर पैसा नहीं दे रहा कि ड्रॉई पैसा नहीं दे रहा? तो ड्रॉई ना बोलेगा कि हाँ हम पैसा उसको ड्यू डेट में नहीं दिया।
तो इसको भी बुलाएगा कोर्ट में, इन लोग दोनों आएगा, तो यहाँ पर ही किसका सिग्नेचर हो जाएगा बोलो, ड्रॉई अपना क्या कर देगा, तुम्हारा यहाँ पर ही सिग्नेचर कर देगा। अब मसला क्या यहाँ पर ही हम लोग का देखो नोटिंग चार्जेस है। पहले नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट समझ में आया तुम लोग को कि वो क्यों अराइज हुआ। अगर अब ये एफिडेविट हो गया, डिसऑनर ऑफ बिल का क्या एफिडेविट, अब इसको झुटला सकेगा ये। मान लो हम ये एफिडेविट ड्रॉर का पास है, ड्रॉर लेके जाता है पुलिस के पास, किसी और आदमी का पास में कि मेरा पैसा नहीं देता, वो प्रूफ मानेगा कि नहीं मानेगा? ऐसे मुंह से बोल लेते, इतना देर पहले मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। तो इसीलिए क्या होता है, तुम्हारा नोटरी पब्लिक, तुम जाओगे ना कोर्ट में, ये तुमको देखिएगा एक आदमी होता है टेबल लेके, ऐसा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में लेके क्या बैठा रहता है। हम लोग अपना एफिडेविट लेके जाते हैं, बनाओ ना क्या पूरा, खाली इसका काम क्या बोलो, स्टैम्प लगाना, साइन करके तुमको क्या दे देगा। अब बोलो जो साइन करके तुमको दे रहा है, क्या वो उसके बदली वो पैसा लेगा कि फ्री में देगा ये आदमी? क्या वो पैसा लेगा कि फ्री में देगा? पैसा लेगा, ठीक है। फ्री में कुछ मिलता है बोला? कुछ नहीं मिलता है। तब बोले ये आदमी क्या है, पैसा ले रहा है, तो ये पैसा लेगा, यही पैसा को लोग क्या बोलते हम लोग बोलो, नोटिंग चार्जेस। और ये ज़्यादा पैसा नहीं, 50 रुपया 75 रुपया ऐसे तुमको क्वेश्चन में दिखेगा, 50 रुपया 75 रुपया 110 रुपया ऐसे ही दिखेगा। तब सवाल क्या उठता बोलो हम लोग का अकाउंट्स का दुनिया में, सर ये 50 रुपया कौन देगा? ड्रॉवर देगा 50 रुपया, ये नोटरी पब्लिक बोल के जो इंसान है, कि ड्रॉई देगा पैसा 50 रुपया? कौन देगा बोलो? ड्रॉई देगा पैसा। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द यहाँ पर ही बोलो, ड्रॉई का पास पैसा है, तो ड्रॉई कहाँ से देगा 50 रुपये? तो ड्रॉई देगा नहीं। तुम लोग जो लॉजिकली बोले बात सही बोले, अच्छा ठीक है, तब भीड़ में ये बनवा रहा है तो पैसा कौन देगा? लेकिन बात सुन लो पूरा पूरी मुकम्मल, ये पैसा तो देगा नहीं 50 रुपये कौन देगा बोलो? ड्रॉवर उस टाइम में निकाल के अपना पास से इसको क्या करेगा, दे देगा, उस टाइम के लिए काम खत्म। लेकिन तुम हकीकत में एक बात बोलो, अगर ड्रॉई से तुमको पैसा लेना था 3000 रुपया, कितना पैसा लेना था? 3000 रुपये, जिसके कारण ये बिल डिसऑनर हुआ, जिसके कारण ये बिल क्या हो गया तुम्हारा, डिसऑनर हो गया। तो जब ये 50 रुपये तुम तो दोगे जरूर, लेकिन जब तुम ये फिर से टाइम बदला 2 महीना 3 महीना बाद देंगे, तो ये ड्रॉवर ड्रॉई से पैसा 3000 रुपये लेगा कि 3050 रुपये लेगा? तो उस मोमेंट में तो पैसा कौन दे देगा? ड्रॉअर अपने पॉकेट से निकाल के पैसा क्या दे देगा। लेकिन ड्रॉअर जो पैसा देगा ना, ड्रॉअर डेबिट किसको करेगा बोलो? ड्रॉई को। तो इसमें इसीलिए इसमें होता क्या, जैसे हम लोग का डिसऑनर होता है, तुम लोग को हम दिखा दे रहे, एक तुम्हारा डिसऑनर का कहानी का है, रिटर्न वाला, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कहानी क्या है, बिल डिस्काउंटेड वाला। दूसरा कहानी क्या बोलो, बिल डिस्काउंटेड वाला। और तीसरा कहानी क्या है, इंडोर्स वाला, ठीक है। बात रिटर्न के केस में कौन जाएगा बोलो बिल लेने के लिए, पैसा लेने के लिए कौन जाएगा? ड्रॉअर जाएगा। लेकिन ड्रॉअर पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या जाएगा बोलो, 50 रुपया। ये कौन दे रहा है बोलो? ड्रॉवर दे रहा है पैसा। तो ड्रॉअर अपने बुक में क्या करेगा, टू बैंक। ड्रॉअर दे रहा है पैसा तो क्या होगा, उससे 5 से 50 रुपये क्या हो रहा है, जा रहा है। और ये 50 रुपये हम दे तो देंगे, लेकिन हम 50 रुपये लेंगे किससे? ड्रॉई से लेंगे। इसीलिए इसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये किसका जर्नल एंट्री होगा, तुम्हारा नोटिंग चार्जेस का। तो तुमको याद इतना ही रखना है कि ड्रॉवर अपने पास से उस दिन दे तो देगा जरूर, लेकिन वो पैसा को लेगा किससे बोले तो ड्रॉई से लेगा। क्लियर है? तुम लोग दोनों जो सोचे थे या बाकी सब आधा आधा दोनों सही सोचे थे। कोई बोला ड्रॉअर देगा, कोई बोला ड्रॉई देगा, तो दोनों का सोच क्या था, ठीक ही था। बस हिसाब से क्या था, ये देगा टू कैश, और फिर ड्रॉअर ड्रॉई से लेके इससे क्या करेंगे, ड्रॉई टू कैश। अब बोलो बिल डिस्काउंटेड। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो तुम लोग कितना बजे आ रहे हो, और कितना बजे का क्लास था बोला था?
बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड में क्या होगा बोलो, हम बिल किसको दे दिए बोलो, बैंक को, बैंक से हम पैसा ले लिए 3,000 रुपया, और फिर डिसऑनर का दिन कौन गया पैसा लेने के लिए, बैंक गया। लेकिन बैंक गया तो पैसा दिया कि नहीं गया, नहीं दिया। तब बैंक आके अगर बोलेगा हमको पैसा नहीं दिया तो हम क्या बोलेंगे, झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा। तो जिसके लिए क्या बनाएंगे बोलो, नोटरी पब्लिक का पास जाके क्या बनाएंगे हम लोग, एफिडेविट बनाएंगे। ये बजाते होता है, तुम लोग घर में भी देखोगे तो क्या तुम लोग को दिख जाएगा। अलग अलग चीज का एफिडेविट बनता है। बहुत आदमी लोग नाम का एफिडेविट बनाता है, बहुत आदमी लोग एड्रेस का एफिडेविट बनाता है, बहुत आदमी लोग का नाम करेक्शन करना होता है तो क्या है, नेम एफिडेविट बनाता है। कोई आदमी लोग का एड्रेस चेंज कराना है तो क्या बनाता है, एड्रेस एफिडेविट बनाता है। कोई आदमी लोग को इनकम बताने रहता है तो क्या बनाता है, इनकम एफिडेविट बनाता है। यहाँ पर कौन सा एफिडेविट बनेगा बोलो, डिसऑनर ऑफ बिल। इसमें बात लिखा रहेगा कि फला आदमी पैसा नहीं दिया, और वो पगला क्या करेगा, साइन करेगा, तभी ना प्रूफ होगा। नहीं तो साइन ही नहीं करेगा तो बाद में प्रूफ कैसे होगा कि पैसा नहीं। जिसके पास तो कुछ चीज रहने चाहिए ना। तब बोलो डिस्काउंटेड के केस में भी तुम्हारा क्या जर्नल एंट्री होगा। बैंक वाला रोते रोते किसका पास होगा बोलो, ड्रॉअर का पास होगा, बोलेगा मेरा 50 रुपया हमको कह दीजिए। तो इसका भी जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्या होगा तुम्हारा, टू कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है बहन। तो चाहे रिटर्न हो चाहे डिस्काउंटेड हो, दोनों केस में नोटिंग चार्जेस का एंट्री सेम। और यहां पर ही बोलो इंडोर्स के केस में भी तुम्हारा क्या होगा, तुम जिसको भी चेक BR दे दो, बिल रिसीवेबल, तुमको पैसा क्रेडिटर को देना होगा कि नहीं देना होगा। वो दे क्या होगा, तुमको अपना पॉकेट से निकाल के उसको क्या पैसा देने होगा। इसीलिए तीनों केस में जर्नल एंट्री तुम्हारा क्या होता है, ड्रॉई टू कैश, ड्रॉई टू कैश और ड्रॉई टू कैश। अब खाली ये हम लोग किसके बुक्स में बात किया बोले तो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। नोटिंग चार्जेस का ड्रॉई अपना बुक में क्या एंट्री पास करेगा, नोटिंग चार्जेस ड्रॉई कौन बोले तो, ड्रॉई कौन है बोले तो, यह पगला है। 3 महीना का वादे की, लेकिन 3 महीना बाद पैसा दिया नहीं। अगर दे देते अच्छा कुछ होता बोलो, ये नहीं दे रहे इसी वजह से क्या है, तो हम लोग पगला ही ना बोलेंगे, अच्छा आदमी हो, अच्छा आदमी नहीं हो। अब बोलो ड्रॉई, ड्रॉई को पहली बात तो रिटर्न डिस्काउंटेड इंडोर से कोई मतलब, कोई मतलब नहीं। इसका तो जर्नल एंट्री क्या था, एकदम ही आसान। तो ये अपना पास से जो पैसा देगा ना, ये एक एंट्री पास करेगा। क्या पास करेगा बोलो, देखो नोटिंग चार्जेस किसका खाता में लिखा है तुम्हारा, ये जो नोटिंग चार्जेस नाम तक किसका खाता में लिखाया है, ड्रॉई का। इन लोग कहीं पर नोटिंग चार्जेस लिखाया है कि ड्रॉई 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 लिखाया है, ड्रॉई 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 लिखा है तीनों केस में। यहाँ पर ही कितना रुपया लगेगा बोलो, नोटिंग चार्जेस। अब दूसरा मसला आ जाए सर 2 में क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस डेबिट, क्यों डेबिट क्या बोलो तो, नोटिंग चार्जेस ये ड्रॉई के लिए तुम्हारे लिए क्या है बोलो, ड्रॉई के लिए तुम्हारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। और जितना सारा खर्चा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितना सारा खर्चा उसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। तो लॉजिक के हिसाब से क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये 50 रुपये खर्चा हकीकत में है किसका, ड्रॉई का। इसीलिए ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब तुम बोलो 2 में ये कैश लिखेगा, ये पैसा दे रहा है, ड्रॉअर दे रहा है। ये 50 रुपये कौन दे रहा बोलो, ये दे रहा कि दे रहा, ये दे रहा गरीब। तो ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, ड्रॉई लिखेगा कि हमको 50 रुपया ड्रॉअर को देना है। ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा कि हमको 50 रुपया इसको देना है। तो इसीलिए इसका क्या लिखेंगे बोलो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। क्लियर एकदम बात। तो अगर जर्नल एंट्री जिन लोग को अगर रटना है, नोटिंग चार्जेस का याद रखोगे, ड्रॉअर अपने बुक में क्या करेगा, ड्रॉई टू कैश। समझ लो बात। नोटिंग चार्जेस का हम पूरा कहानी बताए कि होता क्या, ड्रॉई अपने कितना रुपये इसको देने हो रहा है, 50 रुपया। तो ड्रॉई दे रहा है तो ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, टू कैश। और ड्रॉवर जो देगा पैसा, ड्रॉअर पैसा लेगा किससे, ड्रॉई से लेगा। मतलब 3,000 रुपया भी लेगा और बोलेगा तेरा चलते मेरा 50 रुपये का हुआ खर्चा हुआ, तो भी इससे लेंगे। एफिडेविट का मतलब ये वाला है। तो यही तो तुम्हारा क्या है, नोटिंग। कोर्ट में जाके बनाए उसका जो भी खर्चा होगा
उस सब खर्चा का नाम ही इन लोग क्या बोला तुम्हारा नोटिंग चार्जेस। ओ यारो हम यहाँ बनाए तुमको लग रही वाला, तुमको यारो ऐसे भी बना दे रहा है। ठीक है, उन दोनों का मिला के 50 रुपये, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, बोलो ड्रॉवर पैसा देगा, तो ड्रॉवर दे रहा तो 50 रुपये ड्रॉवर के पास से क्या आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तुम लोग बार बार एक ही बात बोला, अकाउंट्स का तो तुम लोग याद है, कैश जब आएगा तो डेबिट होगा और कैश जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो जाएगा तो देखो क्या लिखा, टू कैश और क्या लिखा तुम्हारा, तीनों केस में जा रहा तो क्या होगा टू कैश। और ड्रॉवर पैसा देगा तो ड्रॉवर लेगा किससे पैसा, ड्रॉई से, इसीलिए क्या लिखा देखो ड्रॉई, ड्रॉई और क्या लिखा देखो ड्रॉई। तो ऐसे करके तुम इसको याद कर सकते हो। और फिर जो ड्रॉवर है कौन है, ड्रॉवी, ड्रॉई अपने बुक में क्या करेगा, हकीकत में 50 रुपये किसका खर्चा है, ड्रॉई का। इसीलिए नोटिंग चार्जेस देखो इसके बुक में कहीं लिखाया है, देखो नोटिंग चार्जेस किसके बुक में लिखाया है, ड्रॉई के बुक में। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ टू कैश लिखा है, टू कैश क्या लिखा है, यहाँ टू कैश लिखा है। क्यों नहीं लिखा हम लोग, क्योंकि ड्रॉई तो गरीब का पॉकेट में पैसा नहीं तो देगा कहाँ से 50 रुपया। ड्रॉई का बोला बोलो तो मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं, हम 50 रुपये कहाँ से देंगे, आदमी लोग का पुराने डायलॉग, जहर खाने का पैसा नहीं है तो चाय पीने का पैसा मांग रहा है। तो वही हालत है अभी ड्रॉई का, ड्रॉई के पास में तो गरीब पैसा ही नहीं तो ड्रॉई देगा कहाँ से। तो इसीलिए ड्रॉई का लिखेगा अपना बुक में, बोलो ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉई के बदले में कौन पैसा दिया था, बोलो ड्रॉर दिया। तो इसीलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट तो क्या होगा तुम्हारा, ड्रॉर। क्लियर है बात, अब याद रहेगा। चलो अब इसी के साथ हम लोग का जो कुछ क्वेश्चन चेक करना बाकी है अब करेंगे, ठीक है। एक्चुअली